जिसे तकरीबन डेली 25 के करीब बच्चों की जो पैदाइश है वो यहाँ पर होती है, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपये। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 500 रुपये, और अगर ऑपरेशन है, सी सेक्शन है, तो 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और डेली 25 से 26 ऐसी डिलीवरीज हैं जो इस अस्पताल में हमारे केएमसी की जो मेडिकल टीम है वो सरअंजाम देती है। हमने सिंध हुकूमत के इश्तराक से, अपनी गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पर SICH की भी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, जिसमें हमने इस बात को बरूए खातिर रखा कि कभी कभार डिलीवरी के बाद, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, कभी कभार बच्चे को जो पीठ वेंट मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर सेहत ने हमें इस अस्पताल में 25 वेंटिलेटर दिए हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेटर शोबराज के पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 15 वेंटिलेटर बाकी शहर से जो लोग आते हैं, किसी और अस्पताल से अगर मुंतकिल होना होता है, उनके लिए रिज़र्व किए गए हैं। और ये सारी फैसिलिटी मैंने आपको बताया। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, मैं हेल्थ रिपोर्टर से बात कर रहा था, मुझे बताया गया कि एक नॉर्मल डिलीवरी में तकरीबन लाख रुपए खर्च होते हैं, यहाँ पर 500 रुपये। किसी प्राइवेट डॉक्टर से आप मिलने जाते हैं, कई 100 रुपये, हज़ारों रुपए लगते हैं, यहाँ पे 20 रुपये। और अगर सी सेक्शन होता है तो कई लाख रुपए, यहाँ पर 1000 रुपये। और ये सर्विस, डिलीवरी की सर्विस हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अस्पताल में अवेलेबल है। और OPD हफ्ते में 6 रोज़ की जाती है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि वही KMC है, वही कानून है, वही बल्दिया उज़्मा कराची है, वही स्टाफ है। क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी की है, क़यादत पीपल्स पार्टी की है, जो अपनी पार्टी के मंशूर में बिलीव करती है। और वो मंशूर है आवाम दोस्त, वो मंशूर है आवाम की खिदमत करने का। और ये मेरी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, एक एक नुमाइंदा, जो बिलावल साहब का ये विज़न है आवाम की खिदमत का, उस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए इसी तरीके से खिदमत के सिलसिले को जारी व सारी रखेगा। दूसरा मैं ऐलान यहाँ की आवाम के लिए जो बंस रोड के अतराफ़ में, उर्दू बाज़ार के अतराफ़ में रहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेवरेज का काम हमने स्टार्ट करा दिया है। एक बड़ा देरीना मसला है यहाँ पे। उस मसले को हल कराने के लिए डिस्पोज़ल को किस तरीके से बेहतर करने की ज़रूरत है, सेवरेज की जो नई लाइन है, ड्रेन डालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और काम फ़ौरन मुकम्मल होने के बाद इस पूरे इलाके को इंशाअल्लाह सड़कों को भी तामीर करके देंगे, ताकि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनको परेशानी ना हो। मैं इलाका मकीनों से, मीडिया के दोस्तों से सिर्फ गुजारिश करूँगा कि जब सेवरेज लाइन बन जाए, जब ड्रेनेज बन जाए, उसमें जो लोग बोरी डालते हैं, रज़ाई डालते हैं, तकिए डालते हैं, ताकि वो चौक हो और उर्दू बाज़ार की आवाम को, बंस रोड की आवाम को जो तकलीफ़ होती है उसकी रोकथाम में हमारी मदद करें। अपनी आँखों को, अपने कानों को खुला रखें, ताकि जो कोई भी आपकी तकलीफ़ क्रिएट करके सियासत करना चाहता है, उस सियासत की हम नफ़ी करें, खिदमत की सियासत करें, काम की सियासत करें, डेवलपमेंट की सियासत करें। और इंशाअल्लाह जब इसकी बात होगी तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में नज़र आएगी, काम करते हुए नज़र आएगी। अभी इसके बाद मैं MC साहब, हमारी इंजीनियरिंग टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने जा रही है, और जो तरक्याती काम हमने स्टार्ट किए शहर के मुख्तलिफ अजला में, उसका मुआयना करने के लिए जा रहे हैं, ताकि जो डेवलपमेंट का वादा इस साल अपने बजट में आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए आवाम के सामने हमने रखा है
जिसके तहत हम 68 अरब रुपए इस शहर कराची में खर्च करने जा रहे हैं, उसकी भी हम पेशरफ चेक कर सकें, प्रोग्रेस चेक कर सकें, ताकि जो लोगों की ये परेशानी, ये तकलीफ है, इसको भी हल किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वज़ीर आला सिंध ने एक और बड़ा ऐलान जो शहर कराची के लिए किया है, उसकी तकमील होने जा रही है इस महीने, जब शाहराह भुट्टो को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये 38 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो कि कयूमाबाद से स्टार्ट होता है और काठौर तक जाएगा, या काठौर से स्टार्ट होता है और कयूमाबाद तक जाएगा। जो लोग कई कई घंटे लगते थे शहर से गुजरने में, अब इस एक्सप्रेस वे की वजह से, शाहराह भुट्टो की वजह से 25 मिनट में इंशाअल्लाह शहर को क्रॉस करने में कामयाब हो पाएंगे। एक आम कराची वाले का फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टर्स का फ़ायदा होगा, जो पेट्रोल खर्च होता था ट्रैफिक कंजेशन में उसका फ़ायदा होगा, जो शाहराह फैसल पे, शाहराह पाकिस्तान पे, जिन्ना एवेन्यू पे, राशिद मिनाज रोड पे, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पे, शाहराह दारुल उलूम पे आपकी ट्रैफिक फंसती थी, वो ट्रैफिक नहीं फंसेगी और हैवी ट्रैफिक शाहराह भुट्टो के ज़रिए शहर के बाहर चले जाएगा। और दूसरी बड़ी खुशखबरी, जो सनती इलाके हैं उसके लिए जो वज़ीर आला सिंध ने पैकेज अनाउंस किया था 9.25 अरब रुपए का, उसके पैसे 100% 9.2 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए हैं, उन एसोसिएशंस के पास पहुंच गए और इंशाअल्लाह बकरीद के फ़ौरन बाद उन कराची के 7 सनती इलाकों में, यानी कि कुरंगी का हो, लांडी का हो, बिन कासिम का हो, न्यू कराची का हो, फेडरल बी एरिया का हो, साइड सुपर हाईवे का हो या साइड का हो, इन सब के अंदर पैसे रिलीज़ कर दिए गए हैं ताकि वहाँ पर जो तरक्याती काम होने, उन काम को भी जल्दी स्टार्ट किया जा सके और जो बेहतरी है वो बेहतरी लोगों को होती हुई नज़र आए। यूनिवर्सिटी रोड, जो लोगों को परेशानी थी, जो लोगों को तकलीफ़ थी, उसको एड्रेस करने के लिए वज़ीर आला सिंध ने इंटरवीन किया और आप देख सकते हैं कि अब उसके मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर और उसकी ड्रेनेज के ऊपर तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और जो टारगेट हमने दिया है 90 रोज़ का, उस 90 रोज़ के अंदर इंशाअल्लाह उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि जो शहर कराची में लाखों की तादाद में अफराद यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात से लेकर नुमाइश तक ट्रैवल करते थे, उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ थी उसमें कमी लाई जा सके। और एक वादा जो थोड़ा देर हुई उसके अंदर प्रॉब्लम रही, चैलेंजेस आए, उसको हम इंशाअल्लाह इस साल जुलाई तक उसको भी मुकम्मल करने जा रहे हैं। करीमाबाद अंडरपास बड़ी देर हुई, लोगों को तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई, लेकिन मुकम्मल कर दिया गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। मुनव्वर चौरंगी का जो अंडरपास था जिसमें परेशानी थी लोगों को गुलिस्तान जौहर में, उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने अहकाम जारी कर दिए और 30 जून का टारगेट दिया है कि 30 जून तक इंशाअल्लाह मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास को भी मुकम्मल करेंगे ताकि वहाँ की आवाम की जो तकलीफ़ है, परेशानी है, उसके अंदर हम कमी ला सकें। और हमारा साइट इंडस्ट्रियल एरिया का गटर बागीचे का जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है 35 MGD का 3.5 करोड़ गैलन डेली सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो हमारा प्लांट है, वो भी इंशाअल्लाह उसकी मंजूरी हो गई है। जो पैसे रिलीज़ होने थे आज काबीना ने सुबह, लेटेस्ट आपको तफसीलात दे रहा हूँ, उसकी मंजूरी दे दी है और उसके लिए भी टारगेट हमारा 30 जून का है कि 30 जून तक उस काम को भी मुकम्मल करेंगे ताकि हम अपने समंदर में अनट्रीटेड पानी भेजने से बेहतर है कि ट्रीटमेंट करने के बाद उस पानी को सनती इस्तेमाल के लिए बरूए कार लें। तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के मुताबिक इस वक्त जारी व सारी हैं और पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा, चाहे वज़ीर आला हो, वज़ीर बल्दियात हो या कोई पार्टी का अहदेदार हो, हम जैसे अदना से कारकुन हो, सब के सब जो जो बिलावल साहब के वादे हैं उनको पूरा करने में, उनको वफा करने में लगे हुए और इंशाअल्लाह आपको काम को मुकम्मल करके दिखाएंगे। इस उम्मीद, एक दुआ तो करने देना, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त सारे कराची के इस अस्पताल में, इस तारीख़ी अस्पताल में जो रोज़ 25-26 बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद
बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब ये बताइएगा, आपने लाहौर का आपने विजिट किया, ये बताइएगा ये वही लाहौर है जिसको आप आमतौर पे कहते थे इतना तो साडा जौहर है, तो अब ऐसे इलाके से जो कि कराची के मुकाबले में कोई इतना बड़े माने नहीं रखता आपके मुकाबले में, वहाँ से आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ उसको आइडियलाइज किया? दूसरा ये सब बताइएगा, हर गुजर के दिन के साथ पानी का शॉर्टेज है, अभी कुछ खबरें आ रही है कि K4 ऑगमेंटेशन की लाइनें वर्ल्ड बैंक ने दोबारा निकालने का बोले, उखाड़ने का, क्योंकि शायद मुमकिन तौर पर वो गलत डल गई है। सर क्या कहेंगे, एक जगह पानी का शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा और अब दूसरी तरफ K4 ऑगमेंटेशन दूर से दूर होती जा रही है, तो इस पर क्या स्टेटस है? मैं आज भी यही कहता हूँ, जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है, और ये बात मैंने वहाँ कही है। मेरा लाहौर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। पता चला कि उन्होंने अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। हम यहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़क होते हैं, पानी पानी होता है। हाँ, मैंने उनसे पूछा जी सेवरेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? तो कहा नहीं अभी हमारा प्लान है। मैंने उनसे पूछा जी आप रेवेन्यू कितना है? कहते हैं हम बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करें। उन्होंने अपने नंबर्स बताए, हमने अपने नंबर्स बताए। तो मैं वहाँ, इंसान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाता है ताकि वहाँ के तजुर्बे से सीख सके। तो मैं वहाँ गया था क्योंकि मेरा अपने मुल्क का शहर है, उन चीज़ों को देखने के लिए। और वहाँ जाके मैंने ये बरमला कहा वहाँ की मीडिया के सामने कि कराची लाहौर का कोई कंपटीशन नहीं है। लाहौर की एक अपनी अहमियत है, कराची की एक अपनी अहमियत है। वो मैं एक देख रहा था गालिबन शब्बर साहब का पॉडकास्ट, वो कह रहे थे लाहौर के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, एक इंडस्ट्रियल जोन उनका जो पूरा है, शायद सुंदर कहते हैं उसको, जो भी नाम है उसका मुझे नहीं पता, कहते हैं वो सिर्फ आपके काटी का 20% है, और हमारे पास सिर्फ काटी नहीं है, 7 इंडस्ट्रियल जोन है। तो यार हम कभी भी कीनू को केले के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, केले को सेब के साथ कंपेयर नहीं करते। उसी तरीके से कराची को और लाहौर को कंपेयर करना गैर मुनासिब है। मैं लाहौर में अच्छा काम होता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। कराची में अच्छा काम होगा, मैं आपके सामने बयान करूँगा और चाहूँगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। बाकी K4 ऑगमेंटेशन, K4 के 2 हिस्से हैं, एक है जिस पे बागदा काम कर रहा है, एक है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो चल रहा है। R1, R2, R3 ये 3 रूट्स हैं इसके। इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए जो RFP है उसको फाइनल करके हमने वर्ल्ड बैंक को भिजवा दिया है। मुझे उम्मीद है अगले 14 से 15 रोज़ में उनका एक प्रोसेस होता है, उसकी मंजूरी आ जाएगी। उसके बाद हम प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 80 अरब रुपए, 77 अरब रुपए हम R1, R2, R3 में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, जिससे कराची शहर में इंशाअल्लाह इजाफी 26 करोड़ गैलन डेली पानी हम लाने में कामयाब हो पाएंगे। तो काम चल रहा है, उसमें कोई तातुल नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब कंसल्टेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आता है जिसको आप हमेशा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कर रहे हैं, लगे हुए उसके अंदर, लेकिन कोई तातुल, कोई रुकावट, कोई परेशानी इस हवाले से नहीं है। साहब ये बताइएगा, सदर जरदारी शायद करूँ फिर अपोजिशन लीडर ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक शादी हाल में तकरीब में जो है हज़ारों जो है गलियां बनाने का ऐलान किया है न्यू कराची के बाद। आप अपनी प्रोग्रेस पेश कर रहे हैं, लेकिन शहर में जो सूरत हाल है अभी, जिस तरह आपको रेड लाइन में पहली दफ़ा एंट्री दी गई है CM के बाद, इससे पहले आपको मेयर होते हुए जो है आप कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट से पूछें, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? FWO जो है, क्या वही पॉलिसी दोबारा नहीं होगी? यही FWO जो है K4 मंसूबे में पहले काम कर चुकी है और उसको 22 साल हो गए हैं। तो क्या हुकूमती पॉलिसियाँ जो है अब तब्दील हुई है? FWO अपनी प्रोग्रेस दे सकेगा? कराची में जो 20 दिन रह गए हैं कि 90 दिन दिए थे जरदारी साहब ने, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उसमें 20 दिन में आप जो है दिन रात जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अब क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है? कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाकाम हो रहे हैं और वज़ीर आला या मेयर कौन इससे इस्तीफा लेंगे जरदारी साहब? अच्छा, ये अपोजिशन लीडर कौन से वाले हैं? ये जमात इस्लामी, सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी मौजूद साहब भी और वो भी। अच्छा, मुनिम जफर साहब और सैफुद्दीन साहब। तो जब जरदारी साहब ने 90 दिन दिए थे वो बैठे थे वहाँ पे?
उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, बैकडोर हमसे ताल्लुकात हैं, हमारे पास आपको दिन में कुछ कहते हैं, रात में हमारे पास आते हैं। कैसे पता है इनको? इतनी तो मैंने सियासत कर ली है कि खबरें क्रिएट कैसे होती हैं। और ये जो नन्हे काके हैं ना हमारे, ये भरोसा भी कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि न्यू कराची की 1000 गलियों के बाद अब मॉडल टाउन में 1000 गलियाँ बनाने जा रहे हैं। मेरा एक बुनियादी मासूमाना सवाल है, उन 1000 गलियों का टेंडर देखा है आपने? उसका बजट देखा है? 1000 गलियों का मतलब है करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं खुश हूँ, लेकिन वो कैसे खर्च हो रहे हैं ज़रा चेक कर लिया जाए उसको, कि उसके टेंडर हुए हैं। उसके एमसी से जाके पूछ लीजिए, टाउन चेयरमैन से पूछ लें अगर वो आपको मिले। मैं तो रोज़ मिलता हूँ आपको, उनसे पूछ लें कि वो 1000 गलियाँ बनाने का PC1 कहाँ है, किधर है, उसके पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात लिए हुए। और तीसरी चीज़ ये, क्या अखबार में कोई टेंडर आया नहीं आया? अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे बहुत हैं, फिर आपको नेक्स्ट सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप खुदारा सिंध गवर्नमेंट को बुरा भला कहना छोड़ दो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आपको पैसे दे रही है। मैं भी पिछले 3 साल का हिसाब लगा रहा था, OGT की मद में 88 अरब रुपए मिले इन तमाम टाउन्स को। कराची के 25 टाउन्स को ब्रेक डाउन दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा पैसे माशाल्लाह न्यू कराची टाउन को मिलते हैं। तो हक़ाइक़ पर रख के जब हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ना, तो इन मुनाफिकीन के पास जगह नहीं होगी खड़े होने की। हक़ाइक़, आप बेसिक सवाल पूछे, आप बोले मुनीम ज़फ़र साहब थैंक यू, सैफुद्दीन साहब थैंक यू, आप 1000 सड़कें बना रहे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन बताइए वो 1000 सड़कों के पैसे कहाँ हैं, बजट कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ से आए, PC1 कहाँ है, और अखबार में ऐड आया या नहीं आया? या जमाती ठेकेदारों को जो कि इनके झंडे, इनके बैनर, इनके पोस्टर लगाते हैं, उनको काम देने का इन्होंने फ़ैसला किया गया। बाकी रेड लाइन एक बहुत अहम मंसूबा है शहर के लिए। वज़ीर आला सिंध इस शहर का भी वज़ीर आला है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरवीन किया है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ, कि मुझे इस प्रोजेक्ट को 90 रोज़ के अंदर जो मिक्स ट्रैफिक लेन और ड्रेन है उसको ठीक करना। आप इसकी कमिटमेंट देख सकते हैं कि 7 दिन हुए FWO के साथ इंगेज किए हुए। 7 दिन में 3 चक्कर लगाए उन्होंने। पहला चक्कर पिछले इतवार को सुबह 9 बजे, दूसरा चक्कर जुमेरात को सुबह 6 बजे, तीसरा चक्कर इतवार को नहीं अब की बार 9 बजे, राइट। ये उसकी कमिटमेंट है। तो और मैं उनके साथ हूँ। बिलावल साहब हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब दे हैं, और इंशाअल्लाह डिलीवर करके देंगे ताकि लोगों की तकलीफ है उस तकलीफ में कमी आ सके। मेयर साहब ये बताइएगा, ये तासुर भी है सोशल मीडिया पर, ये तासुर है सोशल मीडिया पर कि आप पर खुदा ना खास्ता कहीं और से प्रेशर है, तो क्या ये वाकई बिलावल साहब का प्रेशर है? जिस तरह आपने CM साहब के विजिट्स का भी जो है वो जिक्र किया कि एक हफ्ते में वो 3 बार गए हैं, और साथ ही ये बताइएगा सदर जरदारी साहब जो है वो चीन गए थे, तो कराची के लिए कौन से अहम मनसूबा पर उन्होंने वहाँ पर जो है वो जाकर MOU किया? यार प्रेशर नहीं है। आप मेरी जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए ना, मैंने जनवरी में गालिबन 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने आपको लाएमल बताया था कि हम शहर में 68 बिलियन रुपीस खर्च करने जा रहे हैं। हमने पैसे इकट्ठा किए, बजट तैयार किया, प्रोक्योरमेंट मुकम्मल की, और फिर ऐलान किया कि जी हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ 68 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा हूँ, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, टेंडर्ड है, आप देख सकते हैं उसको। आप वो KMC की वेबसाइट पर चीज़ें नज़र आएंगी। कोई प्रेशर नहीं है, आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, इसलिए हम काम करें। जरदारी साहब फायर ब्रिगेड के हवाले से, डिसैलिनेशन के हवाले से, जो है रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से मुआहदे उन्होंने किए हैं चीनी स्टेट ओन कंपनीज़ के साथ। सरकारी वहाँ की जो कंपनीज हैं उसकी तमाम तफसीलात प्रेस रिलीज के ज़रिए शेयर कर दी गई हैं, और वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करनी है। जी अच्छा मेयर साहब ये बताइए सवाल मेरा ये है कि KMC में बिलाशुबा आपने कुछ ऐसे काम किए जो तारीख का हिस्सा है, जैसे MUC की चार्जेस का हो गया, SAP के डिजिटलाइजेशन कर दिया आपने SAP, इसके अलावा विजिलेंस स्पॉट दे दिया, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में होने वाली करप्शन और बेसाख्तगियों पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया।
क्या कोई सियासी रुकावट है? या दूसरा कुछ इख्तिलाफ ये है कि आपके साए की तरह साथ चलने वाले लोग इस करप्शन की पुष्पनाई करते? अगर मेरे साए, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, साए की तरह साथ चलने वाले लोग इसकी पुष्पनाई करें तो मैं साए को साइड में कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं किसी गलत चीज़ का, MC साहब जो हैं किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं है। करमुल्ला वकाफी साहब दिन भर बैठे होते, आवाम की शिकायत मौसूल करे होते, हमें फिर कन्वे करते हैं। जहाँ गलत चीज़ हमें नज़र आएगी उस गलत चीज़ को रोकेंगे, जो अच्छी चीज़ होगी उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ कहीं भी आपके पास वो एविडेंस है, तफसीलात है, मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपको कार्रवाई करके देंगे। हेल्थ के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे भी मज़ीद काम होने वाले, स्पेंसर आई हॉस्पिटल, अब्बासी का कायद ब्लॉक भी हम करने वाले हैं। तो मैं अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, काम अच्छा करें, लेकिन जहाँ कमी कोताही होगी ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। आपने 25 नवंबर में 24 तारीख थी, 25 करोड़ रुपये कराची सड़कों के लिए जारी किए, 68 सड़कें थी। आज फिर काबीना में 6.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। तो ये कौन सी सड़कें, थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरा ये कि कराची की कोई एक सड़क ऐसी थी जिस पर खड्डा ना हो, जंप ना हो, या वो बनते ही टूट का शिकार ना हो। ये कराची की ज़मीन ख़राब है या कोई बदुआ है, क्या वजह? और दूसरा, अभी रिसेंटली कोनी क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर बना है, उसका जो रैंप है एक तरफ से टूटा ठीक हो गया, अब दूसरी तरफ से टूट रहा है, ख़राब हो गया है। ज़मीन ख़राब है, ठेकेदार ख़राब है, कौन है? किसी को जिम्मेदारी तो दें। ब्रिज को गिरवा देते हैं आपके लिए। मैं रैंप की बात करूँ। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये, कभी कभार शायद देखने का तरीक़ेकार शायद सही नहीं होता। देखिए, कभी भी आप कोई इंजीनियरिंग काम करते हैं, उसके अंदर कोई फ्लॉ आता है, उस फ्लॉ को आप रेक्टिफाई करें। आप ये नहीं कहेंगे जो लोग बारिश के बाद कई दिन तक मैसूर हो जाते थे, वो अपने इलाके से नहीं निकल पाते थे, आज उस कोरंगी कॉजवे ब्रिज की वजह से 2 मिनट के अंदर उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। तो अगेन उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई अगर कोई नोक पलक ठीक करनी होगी उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। जो आज काबीना ने जिस चीज़ की मंजूरी दी है, ये वही सड़कें जिसका ऐलान मैंने किया था 24 नवंबर को। जी। या प्रोसेस हमारा ऐसे, मैं क्या करूँ? अगर प्रोसेस फॉलो ना करें जमातियों की तरह, तो फिर आप सवाल जवाब करते हैं, उनसे तो नहीं करते, हमसे करते हैं। 24 तारीख को नवंबर में या दिसंबर में मैंने वज़ीर आला सिंध से इस बात की मंजूरी कराई। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका फॉलो होने में इतना टाइम लगा। अब उसका काम स्टार्ट हो गया है, तो हम काबीना के पास गए कि हमें पैसे रिलीज़ कर दें। तो वो 6.5 अरब रुपए की मंजूरी पैसों की आज दी गई है। तो ये प्रोसेस में इतना टाइम लगा, सड़कें वही हैं। अच्छा, अभी हर सड़क की 6 महीने की वारंटी होती है। अभी हमने सड़क बनाई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे। आपने कहा ना एक सड़क बताऊँ, तो जाके उसको देख ले, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं है। अब अगर कोई शरारत में आके गड्ढा कर दे उसके ऊपर, हमारे शहर में शरारत का बड़ा मसला है। लोग मुर्तज़ा वहाब को शायद फेल नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी को नहीं, लोग शहर कराची को फेल करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं उन लोगों को शहर कराची को फेल नहीं होने दूंगा। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना, शहर कराची को इंशाल्लाह फेल नहीं होने देगी और काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल ले, आपने जहाँ सड़कों की बात करी तो सड़कों की बेहतरी के बाद अस्पतालों की भी बेहतरी आ रही है, नज़र भी आ रही है। आप आज यहाँ पहुँचे, 140 बेड्स का आपने पता किया, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक जो हमने फोन से बाहर की, उनका ये कहना है कि हमें अचानक बताया गया और हमारे पास यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है सिवाय बेड के। हमारे पास ड्रिप स्टैंड भी नहीं है, कोई मरीज आता है हम उसको सिर्फ निकाल सकते हैं और कोई सहूलत नहीं दे सकते, हमारे पास भी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक इब्तिदा थोड़ा सा जल्दी किया गया। दूसरी चीज़ ये, आप अब यहाँ मिले, वालिदैन से मिले, बच्चों से मिले, अगर आप बाहर निकले अस्पताल के बाहर ही 2 मेन होल खुले हुए, दोनों में गटर का पानी जो तेज़ बह रहा है, आप देखें तो आप बच्चों से ही मिला है, खुदा ना खाते मिला कुछ दवा वाक़या हो जाता है, क्या कहेंगे? सेवरेज का काम चल रहा है इस वक्त, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में कह दिया था कि सेवरेज के काम के फ़ौरन बाद ये सारे काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर कोई मैन होल खुला हुआ है उसकी अगेन टीम को भेज के उसको लगवा दिया जाएगा। बाकी गलती हो गई यार, मैं अस्पताल आया और गलती हो गई कि मैंने ये बेड यहाँ पे कर दिया, इम्प्रूवमेंट वाला काम कर दिया। देखिए, इंसान के ऊपर है कि वो कैसे चीज़ों को देखना चाहता है। शायद आप वही चीज़ सुनना चाहते हैं कि वो कहें ये चीज़ नहीं हुई। थोड़ा सा जहनों को हमें ये करने की ज़रूरत है कि काम जो है हो रहा है। और आपके साथ में ऊपर गया था, कैमरा आपके साथ था, जो लोग पुराने रिपोर्टर थे वो आपको बताएंगे। बल्कि एक साहब बैठे हैं जो यहाँ पे उनके बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरे ख्याल में अस्पताल की इस तरह की हालत मादी में नहीं थी। तो ये जो बेहतरी का प्रोसेस स्टार्ट किया है
ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जो कमी पेशी होगी मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ उसको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लास्ट बल्दिया उजमा कराची की जानिब से खास करके आपकी जानिब आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। अस्पतालों की तामीर और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपकी जानिब से, बल्दिया की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फंड तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में उन फंड का जो इस्तेमाल है इंतहाई बेजा किया जा रहा है। इसकी मिसाल ये कि बायोसेफ की एक जो बायोसेफ कंपनी एक सीरीज बनाती है, वो पूरी मार्केट में 6.5 रुपये की मिलती है। बल्दिया उजमा कराची के अस्पताल वही सीरीज 65 रुपये में खरीदते हैं। आपकी जानिब से 1,40,00,000 रुपये MRI मशीन बनाने के लिए दिए जाते हैं। वो एक ऐसी MRI मशीन है जो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में भी नहीं बनेगी। उस 1,40,00,000 में भी जो पैसे खर्च नहीं किए गए, 10 लाख रुपए देके एक लोकल मैकेनिक से वो मशीन बनवा ली गई, उसकी UPS का कार्ड। तो आप भी समझते कि जितने पैसे आपने दिए उसका एक आज़ादाना ऑडिट हो, और जो अफसरान मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या फंड का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये MC साहब इसको इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करने, कोई इशू नहीं। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। KMC ने बसेस की रिनोवेशन कराई थी, वो अभी तक धूम में खड़ी है, उनका इस्तेमाल कब होगा? और दूसरा ये है कि शहर भर में एक बार फिर गटर के ढक्कन गायब होना शुरू हुए, तो आप इसकी भी जरा तरक्की कर सकते हैं। सब ये भी ऐड कर लें कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि हीट स्ट्रोक से 10 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। क्या कराची की इंतजामिया ने कोई हीट स्ट्रोक के जो है वो लगाए गए हैं कि अपडेट? हीट स्ट्रोक कैंप्स शहर भर में लगाए गए हैं। KMC ने भी लगाए, टाउन्स ने भी लगाए, ज़िला इंतज़ामिया ने भी लगाए। इस अस्पताल के अंदर आप अगर जाएंगे आगे राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पे एक वार्ड बनाया है कि जो पेशेंट्स आते हैं या गर्मी से आ रहे हैं, फौरी तौर पर उनको पहले लुक आफ्टर किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को हम कर रहे हैं। ऑपोजिशन गर्मी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल सकती है, क्योंकि उनकी मर्जी है। बाकी जो शरारत तो है ना, उस शरारत का सामना मादी में भी किया है, आज भी करें और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ करके थैंक यू, दिखाएं। थैंक यू। जी।